बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, आज की अहम खबरें सबसे पहले आपके सामने रखूँ कि मरीम नवाज साहबा ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। क्या कारनामा है और कितना क्रेडिट उनका बनता है, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात के हवाले से भी दफ्तर खारजा ने आज एक बयान जारी किया है। क्या तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखनी है। चाइनीज़ बाशिंदों के ऊपर आज अटैक हुआ है और उसमें 5 कीमती जानें गई हैं, 6 बल्कि कीमती जानें गई हैं। क्या तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब, साइफर केस किस तरफ जा सकता है, इस हवाले से भी कोई तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन हस्बे मामूल आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि आपके नॉलेज में यकीनी इजाफा हो सके। और फिर जनाब, अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे मुलाजा करें तो मेरे पेज को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जनाब, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पाकिस्तान की अवाम किसी भी बुराई को जो है अपनाने में ज़रा भी देर नहीं लगाती और फ़खरिया अंदाज में किसी भी बुराई का न सिर्फ हिस्सा बनती है, भरपूर उसमें हिस्सा डालती है। चाहे वो माली तौर पर हो, चाहे वो ख़ुद अपनी शिरकत को यकीनी बनाकर हो। लेकिन पाकिस्तान की अवाम खुशी महसूस करती है कि मुल्क के अंदर कोई भी ऐसा काम जो कि अखलाकी एतबार से भी गिरा हुआ काम हो, जो अखलाकी एतबार से भी मुआशरे के लिए ज़ियत का बायस बने, उस काम को हम लोग उसको अपनाने में देर नहीं लगाते। जनाब, चाहे वो काम 14 अगस्त की रात को मोटरसाइकिल के सलेंसर उतार कर लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन बनाना हो, शहर को यरगमाल बनाना हो, मरीज़ों की जो मरीज़ अस्पतालों में पड़े होते हैं उनकी जो है उनके लिए ज़रा खामोशी उनको रिक्वायर्ड होती है, उसकी उनकी नींद में खलल डालना हो, उनके लिए परेशानी का बायस बनना हो। या 14 अगस्त वाले दिन की अगर बात करें तो बाजे बजाकर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की रूह को इस साले सवाब पहुँचाना हो। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की रूह तक अपने जो कारनामे हैं, अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं जो पाकिस्तान के अंदर हम कर रहे हैं वो पहुँचानी हो। ये पाकिस्तान की कौम बड़े भरपूर तरीके से ये सारी कार्रवाइयाँ करती है और बड़े भरपूर तरीके से सारे इवेंट्स में जो अपना हिस्सा डालती है और इस पर फख्र भी महसूस करती है। फिर जनाब, न्यू ईयर नाइट हो, उसमें जो कुछ होता है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह के धंधे चलते हैं, जिस तरह की महफिलें होती हैं और जिस तरह की उन नाइट्स को मनाया जाता है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपके नामी ग्रामी शख्सियात जो हैं वो हमेशा हिस्सा लेती हैं। और फिर जनाब, जब पतंगबाजी की बात है, बसंत की बात है, बसंत वाले दिन इस मुल्क के अंदर जो गदर मचाई जाती है और इस मुल्क के अंदर जिस तरह उस रात के दौरान जो बुराइयां होती हैं, उस रात को जिस तरह हवाई फायरिंग्स होती हैं, उस रात को जिस तरह लोगों की जिंदगियों से खेला जाता है, जिस तरह लोगों की ये दाती डोर जो है जिससे लाखों जिंदगियां अब तक ज़ाया हो चुकी हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर बिजली के साथ जो कुछ होता है, जब दाती डोर का इस्तेमाल होता है, वो तारें जो जब गिरती हैं बिजली के खंभों के ऊपर, तारों के ऊपर, पूरे शहरों की बिजली गायब हो जाती है। जब वो आपस में तारें को जुड़ जाती हैं, दाती डोर होती है, पूरे शहरों की बिजली चली जाती है, ट्रांसफार्मर्स जल जाते हैं। मुल्क का एक तरफ माली नुकसान तो होता ही होता है, दूसरी तरफ अखलाकी नुकसान और अखलाकी पस्ती में हम दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। और हम फिर उस सारे का जो खमियाजा है वो हम डालते हैं हुक्मरानों के ऊपर। हम कहते हैं यार हुक्मरानों ने क्या कर दिया है। सो ऐसे में मरीम नवाज साहबा ने एक भरपूर एक्शन लिया है और मैं उसके लिए उनका शुक्रगुजार भी हूँ, उसके लिए उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि पंजाब की आवाम के लिए एक आपने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। जनाब, आपने खबरों में सुना होगा, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि परसों फैसलाबाद के अंदर एक वाकया पेश आता है। एक नौजवान मोटरसाइकिल पर जा रहा होता है और उसके गले में डोर जो है फिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। कितना बड़ा एक ये नुकसान है इस कौम के लिए और उस नौजवान के वालिदैन के लिए कि जिन्होंने एक बड़ी मेहनत से एक बच्चा पाला, बड़ा किया, उसको जवान किया और उससे उम्मीदें लगाई कि वो कल उनके काम आ सकेगा, उनकी परेशानियों में उनका साथ दे सकेगा। और फिर पता चलता है कि किसी की एक डोर जो कि उसने अपनी जस्ट एक खुशी की खातर, एक अपना चस्का पूरा करने के लिए, गुड्डा उड़ाने के लिए या पतंग उड़ाने के लिए उसने एक डोर जो है वो उसके गले में पड़ी और उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल हो गया। और इस हवाले से मरीम नवाज साहबा ने भरपूर एक्शन लिया, उस नौजवान के घर भी गई, पुलिस को फ्री हैंड दिया और उसके बाद जो कार्रवाइयां हुई वो काबिल तहसीन है। क्रेडिट जाता है मरीम नवाज साहबा को सबसे पहले और फिर पुलिस को भी क्रेडिट जाता है कि इस तरह के लोगों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेना चाहिए और इस तरह के लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। इस तरह की नौसियात, फजूलियात और इस तरह की जो लगवियात इस मुआशरे के अंदर जन्म ले चुकी हैं, जिस तरीके से इस तरह के पतंगबाज और इस तरह के लोग जो इनकी बैकिंग करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना हुकूमत पंजाब की जानिब से बहुत बड़ा एक कारनामा
है और मैं उसकी जो उनको क्रेडिट देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के जो मुआशरे के जो एक इनको मुआशरे के अंदर जो एक गंदगी फैलाने वाले जो अनासर हैं, इनके खिलाफ भरपूर एक्शन मजीद भी लिए जाने चाहिए। कल सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वीडियो जो है वो गर्दिश कर रही थी, जिसमें पुलिस ने भरपूर एक्शन लिए पतंगबाजों के खिलाफ। पूरे मुल्क में जो है, पंजाब में खसूसी तौर पर ऑपरेशन हुए और जो पतंगबाज हैं उनके पतंगों को जो है वो जलाया गया, डोर्स जो है वो कब्जे में ली गई और उनके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया गया। और हम मजीद एक्सपेक्ट करते हैं कि मरियम नवाज साहबा इस तरह की चीज़ों के खिलाफ एक्शन लेंगी और लिया भी जाना चाहिए। और ये पाकिस्तान की कौम है, इस पाकिस्तान की कौम को जब ये बुराई में पड़ जाए तो उस बुराई से निकालने के लिए इनके ऊपर किसी किस्म का जो आप अगर नरमी बरतेंगे तो उसको ये आपकी कमज़ोरी समझेंगे। इस नौसत के खिलाफ, इस गलाजत के खिलाफ, इस फजूलियात के खिलाफ आपको भरपूर फोर्स एक्शन लेना चाहिए। पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए और पुलिस से पूछगछ भी होनी चाहिए कि अगर फ्री हैंड आपको दिया तो उसका आपने इस्तेमाल कैसे किया है। क्या आपने इस तरह के अनासर की इनका कला कमा किया है या फिर इनसे आपने बता लेकर या इनसे कुछ मुकमगा करके आपने इनको इजाजत दी है। सो मरियम नवाज साहबा को सलूट है इस मामले के ऊपर और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि पंजाब के अंदर आपने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, ये आपकी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है और बहुत बड़ा एहसान है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर और पंजाब की आवाम के ऊपर बिलखसूस। जनाब बढ़ते दूसरी खबर की जानिब कि अमरीकी सफीर की, चूंकि डोनाल्ड ब्लूम को जब कांग्रेस की कमेटी में बुलाया गया था तो वहां पे सेनेटर्स ने ये मुतालबा किया था कि अमरीकी सफीर को जाकर इमरान खान से मुलाकात करनी चाहिए। और उस हवाले से दफ्तर खारजा ने एक इस हवाले से एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि अमरीका की जानिब से एक बराह रास्त रब्ता किया गया है कि इमरान खान से मुलाकात की अमरीकी सफीर को इजाज़त दी जाए और पाकिस्तान इस हवाले से अब अपने कवानीन के मुताबिक फैसला करेगा, ऐसा बताना था दफ्तर खारजा का। लेकिन जनाब ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर जो कवानीन है और ख़ासकर अमरीका को कवानीन कैसे रोक सकते हैं पाकिस्तानी कवानीन, ये आप और मैं बेहतर जानते हैं और ये आप समझ सकते हैं कि अमरीकी सफीर ने अगर मुलाकात की दरख्वास्त की है तो मुलाकात हो जाएगी और आने वाले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस हवाले से काफ़ी बड़े ब्रेक थ्रू भी सुनने को मिलेंगे। जनाब आज एक बड़ी और बुरी खबर, और पाकिस्तान के अंदर जो चीनी बाशिंदे हैं जो यहाँ पे काम करने आए हुए, हमारे जो डैम्स हैं उनकी तमीर के लिए यहाँ पे आए हुए, उनके खिलाफ आज एक एक्शन हुआ और इंतहाई एक अब ये कह सकते हैं कि एक बुरा दिन था पाकिस्तान की तारीख का कि एक खुदकुश हमले में 5 चीनी बाशिंदे और एक पाकिस्तानी शहरी की जो है वो शहादत हुई और 5 चीनी बाशिंदे जो हैं उसमें जो है जांबाक हुए और एक पाकिस्तानी शहरी जो इसमें शहीद हुआ। ये एक बहुत बड़ा एक ब्लैक डे हम इसको कह सकते हैं। और ये हुआ क्यों है, ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों जो चीनी बाशिंदे हैं पाकिस्तान के अंदर उनको क्यों निशाना बनाया जा रहा है। क्या जनाब इसके पीछे भी हमारे दुश्मन अनासर जो कि जिसको ज़ाहिर हमारी पहली उंगली हमेशा इंडिया की जानिब उठती है कि क्या इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है और चाइना और पाकिस्तान के दरमियान हालात को ख़राब करने की साजिश है, या फिर जो IMF कह रहा है कि आपने अगर सी पैक को आपने कमज़ोर करना है, सी पैक के ऊपर आपने काम को रोकना है, काम को उसकी स्पीड को कम करना है तो फिर हम आपको पैसे देंगे। क्या उस तरफ तो ये कड़ियाँ जाकर नहीं मिलती। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर इस हवाले से फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट किस्म की तहकीकात होती हैं तो इस हवाले से तफसीलात सामने आ जाएंगी। लेकिन बुरा वाक़या है और एक ब्लैक डे है पाकिस्तान की नज़र में अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर उसके दोस्त मुल्क के जो शहरी हैं उनको निशाना बनाया गया है और उसमें 5 कीमती जानें चाइनीज़ बाशिंदों की चली गई हैं। अल्लाह ताला उनके लाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। हम उनके लाहिकीन के साथ इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो भी मुल्ज़मान हैं जिन्होंने या मुजरमान, ज़ाहिर ये मुल्ज़मान तो नहीं है, मुजरमान हैं, उनको कैफरे कुर्दार तक जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। जनाब बढ़ते हैं साइफ़र की जानिब कि साइफ़र केस जो इस वक्त उसके हवाले से जो समाअत है वो जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज भी समाअत हुई। अदालत ने अब ये कहा है कि आपने साइफर को अदालत में पेश करना है। ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है कि अगर साइफर अदालत में पेश होता है तो डोनाल्ड लू फंसेगा और अगर साइफर अदालत में पेश नहीं होता तो इमरान खान रिहा होगा। सिंपल सी एक नुक्ते की ये बात है, सिंपल सा नुक्ता है कि साइफर को आपने अदालत के सामने रखना है, जजेस को आपने बताना है कि साइफर में लिखा क्या था, डिकोड होके क्या सामने आया था और डोनाल्ड लू ने क्या जो है लैंग्वेज इस्तेमाल की थी। ये सारी चीज़ें जब सामने आएंगी तो इसमें या डोनाल्ड लू फंसेगा या इमरान खान
खान बाहर आएगा, तीसरी बात इसमें नहीं है। सो हम इसमें उम्मीद रख सकते हैं कि इंशाअल्लाह अजीज इस केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को बाइज्जत तरीके से बरी किया जाएगा और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए भी और इमरान खान साहब के लिए। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आपने आगाह करना है। और अगर आप फेसबुक पेज पे मुझे मुलाजा करें तो मेरे पेज को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।